नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे आज हम बात करने वाले हैं, अपने चैनलों के माध्यम से हमेशा हम आप लोगों को नई नई जानकारियां देते रहते हैं। उसी तरीके से आज हम एक आपको नई जानकारी देने वाले हैं, नई बात बताने वाले हैं। बहुत सारे हमारे दर्शकों का फ़ोन, ईमेल और मैसेज आता है, तो अक्सर वो कहते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं शास्त्री जी, और बड़ी मेहनत करके अपने व्यापार को हमने खड़ा किया था, परंतु कुछ दिन के बाद से हमारे व्यापार का वो हाल है कि बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। बहुत संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद, उसके बावजूद भी फिर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, और सब कुछ ठीक होते हुए लेकिन फिर भी जो है हमें एक तरक्की नहीं मिल पा रही है, और दिन प्रतिदिन हमारा व्यापार घाटे में जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम आपको बताएं कि राहु, शनि, इन ग्रहों की जब भी युक्ति होती है, या ये ग्रह जब एक जगह कहीं पर भी बैठते हैं, या जब ये गोचर से बदलते हैं, तो क्या होता है कि इसे कहते हैं एक तरीके से जो है नजर बंधन, यानी दृष्टि दोष। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है कि किसी भी व्यक्ति का चलता हुआ कारोबार है, अगर कोई कहे कि बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो बहुत पैसा कमा लिया, और उसके बाद क्या होता है कि उनका व्यापार जो है दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है। इसी तरीके से देखा जावे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति करवा करके और व्यापार को बंदिश कर देते हैं। यानी किया सब कुछ जा सकता है, संभव सब कुछ है। इस संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो असंभव हो, जिसे कोई कर नहीं सकता है। तो इस तरीके से कारोबार में रुकावटें पैदा कर देते हैं, और वो किससे? मंत्र शक्ति के द्वारा किया जाता है, और लोग कर देते हैं। और करने के बाद आप अथाक परिश्रम करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो ये कौन सा ऐसा ग्रह है जो इस तरीका का योग बनाता है? वो राहु, केतु, शनि बनाते हैं। इस तरीके का योग बना देते हैं, और बनाने के बाद आपके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति हल्का सा भी प्रयोग करता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो व्यापार है या आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसके कुछ खास पहचान होते हैं। पहला नंबर क्या है कि चलते चलते काम का रुक जाना। इसके बाद में क्या है कि अचानक बैठे हुए, और ऑफिस में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं या अपने घर पे बैठे हुए हैं, अचानक आपको जो है बदबू आना या क्रोध की उत्पत्ति होना। इसके बाद में जब हम कभी किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ से कूड़ा हो या कोई गंदा नाला हो, और वहाँ से जब हम गुजर रहे हो तो हमको एक अजीब सी स्मेल यानी खुशबू जैसी लग रही हो, तो ऐसे में ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के जो व्यापार है इसके अंदर ग्रहों की आरष्टि नहीं, बल्कि यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा करामात कर दिया है कि जिसके कारण से तुम्हारा चलता चलता हुआ जो व्यापार है वो रुक गया है। तो इस तरीके का बहुत सारे लोग होते हैं, जो इस तरीके से तथाकथित लोग होते हैं जो इस तरीके के काम को करते हैं, और लोगों के चलते चलते व्यवसाय को, चलते चलते कार्यों को रोक दिया जाता है, यानी बंद करवा दिया जाता है, और कुछ दिन तक वो बेचारा संघर्ष करता है। इसके बाद तरह तरह प्रकार की यातनाओं को झेल करके, और उसके बाद जो है वो उस व्यापार को बंद कर देता है। ऐसे में क्या होता है कि उनको जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिल पाती है, और वो बेचारे जो हैं आगे चल करके फिर वो बीमार रहने लग जाते हैं, और ऐसे बीमार पड़ते हैं, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, मतलब काम करने का मन नहीं कहेगा, हमेशा दिल यही करेगा कि लेटे रहो, सोते रहो। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको पूर्वाभास करवाता है, और उस तरफ ले जाता है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ है कि अब प्रभु कृपा नहीं, अब आपको किसी ईश्वरी शक्ति ने आपको जो है दबोच रखा है, या आपके कार्यों को रोक रखा है। इस तरीके के हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। हमारे बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें इनका वर्णन दिया गया है, और हम लोग तो चूंकि जो है ज्योतिष के साथ साथ में मंत्र और तंत्र पर भी रिसर्च किया करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर हम लोगों के सामने आ जाती हैं। और आने के बाद जब इसका निवारण किया जाता है, तो निवारण करने के बाद आदमी को एक अच्छा फील महसूस होने लगता है, और जो वो कभी कभी बदबू आती थी वो बदबू बंद हो जाता है, और व्यक्ति हल्का सा भी मेहनत करता है तो उनको धीरे 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 अपने कार्यों में प्रोग्रेस नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखें कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई छोटा सा लड़का है और उसे कोई कहता है कितना प्यारा बच्चा है,
तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद, यानी घंटे 2 घंटे के बाद वो रोने लगता है, या उसको दस्त लग जाता है, या उसको कोई ना कोई शारीरिक बीमारी लग जाती है, जिससे वो परेशान और ग्रसित हो जाता है, रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। हम उसको कई बार दवाई देते हैं, लेकिन उससे फायदा भी होता भी है, नहीं भी होता है। तो फिर क्या होता है कि हम जो है किसी ऐसे आदमी को कोई मंत्र शक्ति से उसको हम फूंक जब लगवाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि माथे पे बच्चे को नजर ना लगे एक काला टीका लगाया जाता है। तो इस तरीके का, जिस तरीके से उस बच्चे को प्रभावित कर दिया किसी की जो है दृष्टि दोष, तो इसी तरीके से जो आपका व्यापार होता है, आपका घर होता है, आपका जो परिवार है, इनके ऊपर भी इस तरीके की दृष्टियां पड़ जाती हैं। और पड़ने के बाद क्या होता है कि आदमी के जीवन में एक नई नई मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो है हमेशा जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान के ऊपर पूजा पाठ करवाते रहते हैं, या यज्ञ इत्यादि करवाते रहते हैं, या सही आचरण का पालन करते हैं, यानी धर्म और कर्म दोनों को वो मजबूत बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग जो हैं अपने धर्म का पालन भी नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में आहार विहार में भी उनका कोई परहेज नहीं है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उससे उनका परिवार भी टूट जाता है, और साथ साथ में स्वयं वो बीमार रहने लग जाते हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये फंसाना है या लोगों को मतलब जो है गुमराह किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, इसका परामर्श ले सकते हैं, और हम उनको आगे भी अपने जो है चैनल के माध्यम से उनको नई नई प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा टीएनपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और उसे रोज आप नई नई वीडियो देखने के लिए अपडेट करते रहें, देखते रहें। और हम आपको इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को बताते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि जिस तरीके से कुंडली है, कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कतें आ जाती हैं। कभी कभी कई बार ऐसा होता है जो दिक्कतें आई हैं, और उन्होंने पूजा पाठ इत्यादि करवा करके और उनका व्यापार बहुत बढ़िया चलने लगा और वो बहुत आगे निकल गई। तो इस तरीके से जब भी कोई समस्या हो तो सबसे पहला नंबर देखिए, मेहनत करना, कर्म करना तो प्रथम नंबर है, यानी पहला है कि कर्म करते रहो। उसके साथ साथ में धर्म भी करना चाहिए। अगर आप जो हैं पूजा पाठ इत्यादि से जुड़े रहते हैं, पूजा पाठ करवाते रहते हैं, तो आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो वो टल जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई परामर्श लेना चाहते हैं, हमारे नंबरों पे संपर्क करके और हमसे परामर्श ले सकते हैं। और एक परामर्श जो होता है कई बार इंसान के जीवन का दिशा और दशा बदल देता है, इसलिए हमेशा विद्वानों से परामर्श लेते रहना चाहिए। तो कभी भी कोई ज़रूरत है आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार, फिर हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। हमको दें इजाज़त।